मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और डॉजी, ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो मार्केट के इनडिसीजन, मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स को क्लियरली शो करते हैं। लेकिन 90% ट्रेडर्स इन्हें गलत जगह यूज करते हैं, इसीलिए उनकी ट्रेड्स फेल होती हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इन कैंडल्स को करेक्ट कॉन्टेक्स्ट और लेवल्स पर ट्रेड करना है। जैसा कि अभी हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन कैंडल्स के बारे में देखते हैं कि ये कैंडल किस तरह से फॉर्म होती हैं, इनकी क्या शक्लें होती हैं, ये कैंडलस्टिक किन कैंडल के साथ मिलकर कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉजी कैंडल इटसेल्फ क्या होती है, कि डॉजी किस तरह से फॉर्म होती है। मार्केट के अंदर ये आपके पास क्या होता है, डॉजी कैंडल हमेशा आपको दिखाई देगी कि इसकी डेफिनेशन ये है कि इसके अप साइड पे भी रिजेक्शन होगी, इसके डाउन साइड पे भी रिजेक्शन होगी, और इसका कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। क्या होगा कि इसकी जो बॉडी है ये बिल्कुल छोटी होगी, जो मार्केट के अंदर हमें क्या बताएगी कि मार्केट के अंदर अभी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा किस चीज का, कि मार्केट सेल जा सकती है या मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। डिसीजन कैसे होगा वो हम आगे चल के देखते हैं। जैसे मार्केट के अंदर हम मजीद कुछ डॉजेस बना लेते हैं, इनकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे आइडियल कंडीशन की डॉजी तो बिल्कुल यही होती है, इसका कलर कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं एक ग्रीन कलर की भी डॉजी बना देता हूँ। इसका क्या है कि डाउन साइड पे और अप साइड पे इसको रिजेक्शन मिलेगी और सेंटर में एक छोटी सी आपके पास बॉडी होगी। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास डॉजी कैंडल है। लेकिन अगर कुछ इस तरह की शक्ल बन जाए तो क्या ये हमारे पास डॉजी है? तो बिल्कुल ये भी हमारे पास डॉजी है। इसके अप साइड पर रिजेक्शन कम है लेकिन डाउन साइड पर ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे कलर कोई भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता, किसी भी कलर में डॉजी हो सकता है, ये भी हमारे पास डॉजी है। बिल्कुल अब 100% सेंटर में हमारे पास नहीं हो सकता समटाइम बॉडी। इस तरह की शक्लें मार्केट बनाती है, इस तरह की भी कैंडल बनती है। अब इसको फैंसी करने के लिए लोगों ने इनके नाम डिफरेंट रख लिए हैं। कोई ग्रेवस्टोन डॉजी हो गया है, कोई इन्वर्टेड हैमर हो गया है, कोई हैमर हो गया है। नाम मुख्तलिफ हैं, काम इनका सेम ही है। आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ एक डॉजी कैंडल की पहचान होनी चाहिए कि डॉजी कैंडल होती कैसी है इटसेल्फ। जैसे इसके सेंटर में एक छोटी बॉडी होगी और अप और डाउन साइड पे एक बड़ी रिजेक्शन होगी। अब हम देखते हैं कि डॉजी कैंडल के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग स्टार की, कि मॉर्निंग स्टार किस तरह से बनता है। उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि ये किन लेवल्स के ऊपर आके बनेगा और स्ट्रॉन्ग काम करेगा। जैसे मॉर्निंग स्टार बनने के लिए आपके पास सबसे जो फर्स्ट कैंडल है उसको क्या होना चाहिए, उसको एक सेल की कैंडल होना चाहिए इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे आपके पास एक सेल की कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे किसी भी कलर का डॉजी कैंडल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोज ये हमारे पास क्या बन गई, एक डॉजी कैंडल बन गई। हम इसको कंसीडर करते हैं ये हमारे पास डॉजी कैंडल है। यहाँ पे मुमकिन है ये ग्रीन कलर का डॉजी हो, तब भी आपने इसके घबराना नहीं है, ये भी सेम इसी तरह से काम करेगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का हमारे पास डॉजी हो या रेड कलर का हो। अब इसके अंदर ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन या रेड कोई भी हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आके हमारे पास एक ग्रीन डॉजी बना, रेड भी बन जाए तब भी कोई बात नहीं। ये हमारे पास डॉजी कैंडल बनी। अब थर्ड कैंडल क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए जो क्या करे, इस डॉजी के ऊपर क्लोज करे और स्ट्रॉन्ग हमें बाय का एक मोमेंटम नजर आए कि मार्केट के अंदर ये जो इनडिसीजन डॉजी कैंडल बनी थी उसके बाद मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम आ रहा है, बाय का मोमेंटम आ रहा है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास मॉर्निंग स्टार बन रहा है। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है, सुबह का सितारा, जो आपको सुबह होने की एक उम्मीद दे रहा है कि यहाँ से क्या हो सकता है कि जो प्राइजेस एक ड्रॉप लेने के बाद आ रही थी, एक ड्रॉप ले रही थी, वो क्या हो सकता है यहाँ से बढ़ सकती हैं, यहाँ से ऊपर जा सकती हैं। इसी तरह से अगर हम इवनिंग स्टार की बात करें तो इवनिंग स्टार में सबसे पहले आपके पास कैंडल क्या होनी चाहिए, आपके पास एक बाय की कैंडल होगी। कुछ रिजेक्शन भी हो सकती है अप एंड डाउन साइड पे, ये आपके पास बाय की कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल किसी भी कलर में हो सकती है, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्या है, हमारे पास डॉजी कैंडल है। और थर्ड कैंडल हमारे पास क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे एक सेल की मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए जो क्या करे, इस डॉजी के नीचे, डॉजी का जो लो लगा हुआ है इससे नीचे हम एक क्लोज करके दे तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इवनिंग स्टार, जो हमें शाम होने से आगाह करेगा कि मार्केट के अंदर ये जो प्राइसेस बढ़ रही थी, मार्केट के अंदर प्राइस ऊपर जा रही थी, ये क्या हो सकता है, मुमकिन है ये प्राइसेस यहाँ से ड्रॉप लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक शाम का सितारा आ चुका है, एक इवनिंग स्टार आ चुका है जो हमें रात होने की इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि इस प्राइजेस जो बढ़ रही थी ये प्राइजेस अब गिरना शुरू हो सकती हैं। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार आ चुका है। जैसे इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, किन लेवल्स के ऊपर देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले अगर हम मॉर्निंग स्टार की बात करें तो मॉर्निंग स्टार आपके पास सबसे अच्छा कहाँ पे बनेगा कि प्राइजेस एक ड्रॉप ले चुकी हैं, ड्रॉप लेने के बाद आपके पास कोई एक सपोर्ट का लेवल है
उस सपोर्ट के लेवल के ऊपर आके बने तो आपके पास क्या होगा, एक अच्छा मॉर्निंग स्टार बनेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा देता हूँ। जैसे प्राइजेज ने यहाँ से एक ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने के बाद ये एक सपोर्ट बनाई, अगेन मार्केट ने एक नया हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट क्या कर रही है, इस जगह से हम इसका क्या करते हैं, कैंडल बाय कैंडल एक ड्रॉप बनाते हैं और हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट का लेवल है कि मार्केट ने क्या किया था, जब मार्केट यहाँ पे आई थी तो इसकी प्राइजेज ने बढ़ना शुरू कर दिया था, मार्केट ऊपर चली गई थी। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारे पास सपोर्ट का लेवल है, हमने इसको ड्रा कर लिया। अब प्राइजेज क्या करती हैं, यहाँ से ड्रॉप लेना स्टार्ट करती हैं, मार्केट नीचे आती है कुछ इस तरह से और हमारे पास कुछ इस तरह की कैंडल बन रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेल की ये कैंडल आ गई, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन या रेड किसी भी कलर के अंदर हमारे पास क्या बने, एक डॉजी कैंडल बने। जैसे सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डॉजी कैंडल बन गई, हम इसको क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे। अभी तो हमारा मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कंप्लीट ही नहीं हुआ, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि वो यहाँ पे क्या करे, एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कर दे और क्या करे, इस डॉगी के हाई के ऊपर क्लोज कर दे। जैसे ही हाई के ऊपर क्लोज कर रही है, यहाँ से हम इस लेवल से बाय करेंगे, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और प्राइस इस ट्रेड को 1:1 1:2 तक हम आराम से होल्ड कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड की ट्रेड मिलती है। अगर इसी तरह से हम इवनिंग स्टार की बात करें तो मुमकिन है, जिस तरह से हमने ये मार्क किया था कि ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल है, कि प्राइस यहाँ से क्या करती हैं, एक दफ़ा ड्रॉप लेती हैं, ड्रॉप लेने के बाद ये वेव लगाती हैं और क्या करती हैं, मार्केट के अंदर ये एक रेजिस्टेंस बन जाती है आपके पास। जैसे मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस के ऊपर आती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है कि मार्केट अपनी वापस एक रेजिस्टेंस के ऊपर आ रही है, अपने सप्लाई जोन के ऊपर आ रही है। कुछ इस तरह से हम इसकी कैंडल बाय कैंडल फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास इवनिंग स्टार कैसे बनेगा और किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये लास्ट आपके पास बाय की एक कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, आपके पास एक डॉजी कैंडल होनी चाहिए, एक इनडिसीजन कैंडल होनी चाहिए, इसका कलर मैटर नहीं करता, कोई भी कलर हो सकता है। नेक्स्ट कैंडल क्या करे, यहाँ पे एक सेल की मोमेंटम कैंडल डाउन साइड पे क्लोज करे, किसके नीचे क्लोज करे, ये जो हमारे पास डॉजी कैंडल थी इसके नीचे मोमेंटम के साथ क्लोज करें। हल्की फुल्की वीक हो तो कोई बात नहीं, अगर बहुत बड़ी रिजेक्शन आ गया तो फिर आप रुक जाएं। अब आप क्या करेंगे, इसी जगह से आप सेल करेंगे, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस ट्रेड के अंदर 1:1 1:2 आप आराम से इसके अंदर कैच कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, अगर हम यहाँ पे प्राइसेस का बिहेवियर देखें, मैंने कुछ एरियाज मार्क कर रखे हैं। जैसे हमारे पास ये एक सपोर्ट का लेवल है कि प्राइसेस ने ये ड्रॉप लिया, उसके बाद बढ़ना शुरू कर दिया, अगेन मार्केट वापस उसी अपने सपोर्ट के जोन पे आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट से अगेन प्राइस बढ़ी और इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट को कंफर्म किया और यहाँ पे सपोर्ट के लेवल के ऊपर आके हम देखते हैं कि किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया। इस सपोर्ट के लेवल के ऊपर अगर आप आगे देखें तो ये आपके पास क्या है, सबसे पहले हम इस कैंडल को देखेंगे कि ये आपके पास एक सेल की कैंडल है, सेल की कैंडल के पास ये आपके पास एक डॉजी कैंडल है, डॉजी कैंडल के बाद ये आपके पास क्या बन रही है, एक मोमेंटम कैंडल बन रही है जो आपकी एक मॉर्निंग स्टार को कंफर्म कर रही है। यहाँ पे आपका 3 कैंडल का जो पैटर्न था मॉर्निंग स्टार वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक अपनी बाय की एंट्री प्लान करेंगे। जैसे इस जगह से हम बाय करेंगे, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और क्या करेंगे, इस ट्रेड से सबसे पहले 1:1 के ऊपर हम अपनी पहली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और बाकी ट्रेड को आप ब्रेक इवन के साथ होल्ड कर सकते हैं। जैसे इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक इवनिंग स्टार मार्क कर रखा है, अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है कि प्राइसेस ने यहाँ पे ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने के बाद प्राइसेस बढ़ रही हैं और किस लेवल पे जा रही हैं, अपने उसी रेजिस्टेंस के जोन पे जा रही हैं। तो रेजिस्टेंस के जोन पे जाके हम देखते हैं कि प्राइस ने किस तरह से बिहेव किया। यहाँ पे हमारे पास एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना हुआ है, कैसे बना है मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि मार्केट के अंदर ये आपके पास बाय जा रही है, लास्ट आपके पास बाय की कैंडल ये है, आपके पास एक कैंडल डॉजी बनी, दूसरी कैंडल डॉजी बनी, थर्ड कैंडल फिर रिजेक्शन वाली बनी और फोर्थ कैंडल ने क्या किया, ये जो सब डॉजीज कैंडल थी इनके नीचे एक मोमेंटम के साथ यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, एक इवनिंग स्टार बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी एक सेल की एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे, इसी जगह से आप सेल करेंगे, इसी के हाई के ऊपर ये जो आपके पास इवनिंग स्टार बना है इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रेड में से 1:1 लेंगे और बाकी ट्रेड को आप ब्रेक इवन के साथ होल्ड करेंगे।
अगर आप ओवरऑल आप इस लो तक भी इस ट्रेड को काउंट करते हैं तो ये भी आपके पास 1:2 की अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड है। यहाँ पर एक और हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल बनी हुई है, हम इसको देख सकते हैं। जैसे मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग एक बाय के मोमेंटम के अंदर आ रही है। बाय के अंदर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सेलिंग दी। सेलिंग देने के बाद हमें क्या पता चला कि यहाँ पे मार्केट की एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ऊपर आके मार्केट ने अगेन हमारे पास क्या बनाई, ये लास्ट हमारे पास एक बाय की कैंडल बनी। बाय की कैंडल के बाद ये हमारे पास एक रेड कलर का डॉजी बना, और डॉजी को कौन सी कैंडल इनगल्फ कर रही है, ये रेड कैंडल ने क्या किया, डाउन साइड पे इसको इनगल्फ कर लिया। तो जैसे ही यहाँ पे इनगल्फ कर लिया, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे इसी के हाई के ऊपर, इसी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और फर्स्ट टारगेट हम क्या लेंगे, 1:1 के ऊपर पहली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और बाकी ट्रेड को क्या करेंगे, ब्रेक इवन के साथ होल्ड करेंगे। तो ये अगर हम ओवरऑल इस ट्रेड की बात करें तो ये आपके पास तकरीबन 1:4 की ट्रेड है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पर स्किल टू ट्रेड की पिछली वीडियो नहीं देखी, जिसमें हमने डिस्कस किया था हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है, बेरिश इनगल्फिंग क्या होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जिस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया मॉर्निंग स्टार क्या है, इवनिंग स्टार क्या है, और हम इनको किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको स्किल टू ट्रेड की ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में आप अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।